अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग्स। दोस्तों, हमारे बहुत से भाई दोस्त ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सरगर्दान रहते हैं, तलाश करते रहते हैं, लोगों से भी पूछते रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए कि जिसके पढ़ने से उनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक यही कारोबारी वजीफ़ा है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा ही एक वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल किया और उसको उस तरीके से आपने पढ़ा जिस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल हाल होगी और आपका कारोबार भी इसी तरीके से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने, वीडियो को मिस नहीं करना। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना है, दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो दोस्तों, हर वजीफ़े के कुछ ना कुछ लवाज़मात होते हैं जो कि आपने वजीफ़ा पढ़ने से पहले पूरे करने होते हैं। अगर आप वो लवाज़मात पूरे करते हैं तो आपका वजीफ़ा भी पुरअसर होता है और आपको उसके रिज़ल्ट भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप वो लवाज़मात पूरे नहीं करते तो आपके वजीफ़ा भी असरअंदाज़ नहीं होते और आपके कारोबार पे भी उसका कोई असर नहीं होता, कोई उसके खातिर-ख़्वाह और बेहतर नताइज नहीं मिलते। तो मैंने आज जो वजीफ़ा आपको बताना है, इसके भी कुछ लवाज़मात हैं। कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2 लवाज़मात हैं। उन 2 लवाज़मात का पूरा करना लाज़मी शर्त है इस वज़ीफ़े के लिए। अगर तो आप ये लवाज़मात पूरे करेंगे, तो आपका वज़ीफ़ा पुरअसर होगा और आपके कारोबार पे भी इसका बेहतर और खातिर-ख़्वाह असर होगा। लेकिन अगर आपने इन 2 लवाज़मात को वज़ीफ़ा पढ़ने से पहले इन 2 लवाज़मात को पूरा ना किया, जो कि मैं अभी आगे बताऊँगा, इन 2 लवाज़मात को अगर आपने पूरा ना किया तो आपका वज़ीफ़ा असर नहीं करेगा और ना ही आपके कारोबार पे कोई असर पड़ेगा। चाहे आप लाख दम दुरूद करा लें, लाख ख़त्म कुरान करा लें दुकान के अंदर, लाख वलियों और फ़कीरों और पीरों की तस्वीरें लगा लें दुकान के अंदर, लाख नक्श नुकूश लिखवा के लगवा लें, तब तक आपका कारोबार कामयाब होने वाला नहीं है। तो इन 2 लवाज़मात को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये 2 लवाज़मात क्या हैं। उनमें से एक चीज़ जो ज़रूरी है इस वज़ीफ़ा के पढ़ने से पहले, उसका ताल्लुक आपके ईमान और एतक़ाद से है और दूसरी जो चीज़ है उसका ताल्लुक आपके खुद से है कि अगर आप उस चीज़ को अपने कारोबार में शामिल करेंगे, तो उसका खातिर-ख़्वाह वज़ीफ़े का असर होगा और आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को कारोबार में अपने कारोबार में जो भी आपने छोटा-बड़ा या जिस चीज़ का भी आपने कारोबार शुरू किया, अगर आप उसमें शामिल नहीं करेंगे, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इन 2 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमान और एतक़ाद से उसका ताल्लुक है, तो वो है कि आपको दिलो-जान से, यानी दिल से भी, ज़ुबान से भी इस चीज़ को इकरार भी करना होगा और तस्लीम भी करना होगा कि रिज़्क का वादा उस ज़ात ने किया है, तो रिज़्क की मालिक वो ज़ात है। वो एक ज़ात वहदहू ला शरीक, जो आपके हर नफ़े नुकसान की मालिक है, आपकी ऊँच-नीच की मालिक है, आपकी ज़िंदगी और मौत की मालिक है। वही ज़ात जो कि आपको पैदाइश से लेकर अभी तक इस उम्र के इस दर्जे तक लेके आई है, वही ज़ात आपके रिज़्क की भी मालिक है। आपके कारोबार में कोई नफ़ा होगा तो उसी ज़ात ने देना है, उसकी रहमतों और बरकतों से होगा और अगर अभी तक कोई नफ़ा मिला है तो उसकी ख़ास रहमत से मिला है और आगे भी जो मिलेगा वो उसी एक ज़ात वहदहू ला शरीक ज़ात की बदौलत ही मिलेगा। इसके अलावा आप लाख तावीज़ गंडे ले लें, टोटे-टपके कर लें, आप लाख नुस्ख़ा के नक्श नकूश लिखवा लें दुकान के अंदर, आप लाख टामक-टोइयाँ मार लें उस ज़ात से हटके, तब तक आपके रिज़्क में कोई बरकत आने वाली नहीं है। तो पहली चीज़ अपने माइंड को साफ़ करना है, माइंड का मैल कुचैल साफ़ करना है
دل کا میل کچیل صاف کرنا ہے، یہ اعتقاد، ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے آپ سے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہی ذات ہی آپ کے رزق میں وسعت اور برکت ڈال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، اگر وہ ذات آپ کو نقصان دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی، اور اگر وہ ذات آپ کو کامیاب کرنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو کاروبار کیا ہے اس کاروبار میں آپ نے اللہ کو ضرور شامل کرنا ہے۔ اللہ کو مائنس کر کے، اللہ کو الگ کر کے ہم کبھی بھی زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اپنے اس کاروبار میں اللہ کو شامل کرنا ہے۔ اللہ کو کیسے شامل کرنا ہے؟ ہم کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ مطلب کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا نہایت ہی آسان اور سادہ سا طریقہ اللہ کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ایسے کاروبار کرنا ہے، ہم نے اس کے طریقوں کے مطابق کاروبار کرنا ہے۔ یعنی ہم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو سیدھی بات بتانی ہے، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزوں کے متعلق صحیح سے گائیڈ کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو ان کے فائدے کی بات کرنی ہے، اپنے سامان کی فروخت کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں کو وہی چیز جو کہ ہم بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں ظاہری طور پہ، جو ہم نے رکھی ہوتی ہے، ہماری باقی بھی جو مال متاع ہے، باقی بھی جو ہم میٹیریل لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے 100% ہونا چاہیے، 100% خالص اور پیور ہونا چاہیے، جو ہماری لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے لوگوں کو بتایا یا انہیں دکھایا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کو شامل حال کرنے کا یہ مطلب ہوگا، یعنی لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنی۔ تو اللہ کو شامل حال کرنے کا بیسیکلی مطلب یہی ہے کہ اس ذات کے حکموں کو مانتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق ہم نے کاروبار کرنا ہے اور اسی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ دو چیزیں جب تک آپ کاروبار میں شامل نہیں کریں گے، یعنی جب تک آپ کا یہ اعتقاد نہیں ہوگا کہ آپ کے رزق میں وسعت اور برکت دینے والی وہ ایک ذات ہے، اس ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رزق میں وسعت اور برکت نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو رزق میں برکت اور وسعت چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، تو ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، آپ کو دل و زبان سے تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں، آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں کہیں پہ کوئی میل کچیل ہے تو اس میل کچیل کو صاف کرنا ہوگا۔ اور وہ میل کچیل کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جی میرے رزق میں وسعت اور برکت کسی اور سے مانگنی، او جی فلانا یہ کر سکتا ہے، فلانا یہ کر سکتا ہے، کسی اور کے در پہ جھکنا، کسی اور سے مانگنا، نہیں، یہ صرف اللہ کی ایک ذات کر سکتی ہے، اللہ کی وحدہ لا شریک، اسی کا خاصہ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی وہی روزی دے رہا تھا، اور جب اس دنیا میں آئے تو بھی ہمارے رزق کا مالک وہی ہے۔ تو ہمیشہ اس ایک ذات سے مانگنا ہے، یہ اعتقاد اپنا کلیئر کرنا۔ دوسرا، کاروبار میں اس ذات کو شامل حال کرنا، یعنی جس طریقے سے اس ذات نے کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا اسی طریقے سے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ایون کہ میں یہاں پہ ایک گائیڈ کرنے کے لیے چھوٹی سی آپ کو حدیث بتا دوں کہ من غشا فلیس منا، یعنی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی ہم لوگ تو پتہ نہیں ملاوٹ میں کس حد تک آگے نکل جاتے ہیں، کس حد تک چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت بھی آئے، وسعت بھی آئے، دن بدن ترقی بھی ہو۔ تو یہ کیسے پاسبل ہو کہ ہم اپنے اللہ کی ذات سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی غداری کریں اور کہیں کہ ہمیں آگے سے اسی طریقے سے برکت اور وسعت ملے گی؟ تو یہ پاسبل ہے ہی نہیں۔ تو سمپل ایک حدیث، میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی میں نے، اور وہ یہی ہے کہ من غشا فلیس منا، مطلب صرف ملاوٹ کے بارے میں ہی اندازہ کر لیں کہ کتنی سینسٹیوٹی ہے، جن چیزوں کو ہم بالکل آسان اور عام سا سمجھتے ہیں اور ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی صرف ملاوٹ کی حد تک یہ بات کی گئی ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مطلب اس کا نہ ہماری جماعت سے تعلق ہے، نہ ہمارے عقیدے سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی
आपने कारोबार करना है तो उसको उसमें अल्लाह की ज़ात को शामिल हाल रख के चलना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह दिन ब दिन आपके कारोबार में वुसअत और तरक्की आएगी। अब चलते हैं हमारे वजीफ़े की तरफ, यानी ये दोनों लवाज़मात जब आपने पूरे कर लिए, अपना ईमान और एतकाद भी क्लियर कर लिया और अपने कारोबार में अल्लाह की ज़ात को भी शामिल हाल कर लिया, तो फिर हम डिस्कस करते हैं वजीफ़ा। इसके बाद इंशाअल्लाह आप वो वजीफ़ा पढ़ोगे, निहायत ही आसान वजीफ़ा बता रहा हूँ, उसकी कोई गिनती नहीं है, ना उसको 1 लाख मरतबा आपने पढ़ना है, ना जितनी मरतबा पढ़ें आपका दिल जितनी मरतबा करता है, जितनी कैपेसिटी है आपकी, जितना टाइम है आप पढ़ें उसको, ठीक है? जितना टाइम है आप उसको पढ़ें, उसकी बरकतों में उतनी ही मतलब वुसअत और तरक्की का बायस होगा जितना आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसमें कोई गिनती नहीं है कि अगर आपने 100 मरतबा पढ़ना है जी, आपने 99 मरतबा पढ़ना है, आपने 80 मरतबा पढ़ना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। इतनी मरतबा ना पढ़ा तो शायद उसका असर नहीं होगा या तरक्की नहीं होगी या वुसअत नहीं आएगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मेयारी, पायदार किस्म का वजीफा आपको बताने जा रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि सुबह जब आप अपने कारोबार पे जाते हैं, अपनी दुकान पे जाते हैं, किसी भी किस्म का कोई कारोबार है या अपना अड्डा खोलते हैं, तो आपने करना क्या है कि सुबह-सुबह उठते हैं आप, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक को याद करें, उससे दुआ माँगें, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अपनी दुआ में ये चीज़ बार-बार अल्लाह से तलब किया करें, माँगा करें, ठीक है? और उसके बाद फिर आप जब अपनी दुकान पे जाते हैं, तो जाने से पहले, कारोबार पे जाने से पहले जब आप तैयार हो गए कारोबार के लिए, ठीक है? अब जाना है जी, मैंने अपनी दुकान खोलनी है। तो जाने से पहले आपने कुरान पाक का, ये जो कुरान पाक अल्लाह पाक की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ और हमें एक सरचश्मा हिदायत के तौर पे एक तोहफ़ा मिला अल्लाह पाक की तरफ से। इस कुरान पाक की आपने कोई से एक रुकू पढ़ लेना है। कुरान पाक का कोई से एक रुकू आप पढ़ के अपने कारोबार पे चले जाएं, बिस्मिल्लाह करके दुकान का ताला खोलें, ओपन करें और इस नीयत के साथ बैठें कि आप अपने कारोबार में अल्लाह पाक को शामिल हाल रखेंगे और आपके रिज़्क़ की मालिक वही ज़ात है, उसी ने आपके रिज़्क़ में वसअत और बरकत देनी है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कारोबार में तरक्की मिलेगी, आपके कारोबार में वसअत आएगी, आपका कस्टमर बढ़ेगा, आप देखेंगे कि आपके अंदर ही अंदर एक अजीब-सी कैफ़ियत होगी, सैटिस्फैक्शन होगी, ज़हनी तौर पे भी और दिली तौर पे भी आपको ईमान और सुकून नसीब होगा और आप खंदा पेशानी से और खुश अखलाकी से हर गाहक को अटेंड करेंगे और कोई किसी किस्म की उकताहट, थकावट आपको फ़ील नहीं होगी और रात को जब आप कारोबार बंद करके भी आएँगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर बरकतें समेट कर आएँगे आप। इंशाअल्लाह ज़रूर आप बरकतें समेट कर आएँगे। तो करना क्या है कि कुरान पाक का आपने एक रुकू, जो भी आपका दिल करता है, किसी भी सिपारे का, किसी भी सूरत में आप चले जाएँ, किसी भी सिपारे में चले जाएँ, आप कुरान पाक का एक रुकू पढ़ के जाया करें। इससे ज़्यादा भी पढ़ना चाहते हैं आप बेशक पढ़ें, लेकिन आपको हम कम से कम शार्ट से शार्ट बता रहे हैं, शार्ट से शार्ट वजीफ़ा और शार्ट से शार्ट नुस्खा कि इन 2 लवाज़मात के साथ जो पहले मैंने आपको बताया वो पूरे करने हैं। अपने यानी वो कैसे पूरे करने हैं कि अपने माइंड को क्लियर करना है, अपने दिल को क्लियर करना है और अपने कारोबार में अल्लाह पाक को शामिल करना है। और उसके बाद आपने डेली कुरान पाक का एक कारोबार पे जाने से पहले एक रुकू पढ़ के जाना है। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में ज़रूर बरकत और वुसअत आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे ख़यालात से इत्तेफ़ाक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।